नमस्कार मित्रों। तो आज हम बी फार्मेसी सेमेस्टर 3 के एक सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो ये सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है और बी फार्मेसी में उसका यूज़ क्या होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब हमारे वर्ल्ड में कोई ना आए दिन कोई ना कोई तो बीमार पड़ते ही रहता है। तो उसके बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस होते हैं और जो उसको बीमारी होती है वो उसको क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, कब स्टार्ट हुई है, उसके लिए एक ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं, ये सब जानने के लिए हम पैथोफिजियोलॉजी नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ होता है। एक है हमारा पैथो और दूसरा है हमारा फिजियोलॉजी। तो इसमें पैथो का अर्थ होता है हमारा कोई डिसीज यानी कोई बीमारी, और फिजियोलॉजी का अर्थ होता है हमारे जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं, बॉडी वो नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो एक बी फार्मेसी के स्टूडेंट को कोई भी बीमारी और उसके लिए वो जो ट्रीटमेंट के लिए दवाई दे रहा है, उस दवाई की मैकेनिज्म कैसी है, उसके बारे में पता होना ज़रूरी होता है। उसी के बाद ही वो किसी पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन सजेस्ट कर पाएगा। तो इसके लिए उसे पैथोफिजियोलॉजी जरूरी है। तो इसका बी फार्मेसी में यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ होता है ड्रग डिस्कवरी के लिए, ड्रग की डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे डायबिटीज़ लेते हैं। डायबिटीज़, तो आपको पता ही है कि डायबिटीज़ कैसे होती है। एचईपी में आप पढ़ के ही आए हो, एंडोक्राइन सिस्टम में, कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ होती है। और शुगर क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंसुलिन का प्रमाण हमारे शरीर में कम हो जाता है। इंसुलिन को कौन सीक्रेट करता है? बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। अगर इसके ही सेल के नंबर में कमी हो रही है तो इंसुलिन भी कम सीक्रेट होगा, और इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा और उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी। ये हमने देखी इसकी पैथोजेनेसिस की, डायबिटीज़ कैसे होती है। तो आपको मैंने ब्रीफ तो दे दिया कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है कि आपको कोई पर्टिकुलर डिसीज़ दे देंगे कि एक्सप्लेन हाइपर टेंशन। तो आपको पहले सप्ली में ऐसा लिख देना है, उसका प्रीव्यू लिख देना है डेफिनेशन के तौर पे कि ये डिसीज़ है, किस ऑर्गन की डिसीज़ है वो लिखना है, फिर किस वजह से हुई है वो लिखना है शॉर्ट में। फिर इतना लिखने के बाद आपको उसकी इटियोलॉजी लिखनी है। इटियोलॉजी मतलब वो किस कारणवश हुई है, कौन कौन से फैक्टर से हुई है, वो सब हम इटियोलॉजी में लिखेंगे। माने जेनेटिक होती है, फिर ओवर अल्कोहल से होती है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमें कोई पर्टिकुलर डिसीज़ होती है। वो उतना लिखने के बाद आपको उसके सिम्टम्स लिखने हैं कि उस डिसीज़ में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। माने डायबिटीज़ में होती है फीलिंग थर्स्टी, मतलब प्यास लगती रहती है बार बार। फिर हम टायर्ड रहते हैं और वीकनेस लगी रहती है। ये सब उसके सिम्टम्स लिख देने के बाद आपको उसकी पैथोजेनेसिस लिखनी है। ऐसी मैंने लिखी, ऐसे चार्ट के तौर पे आपको सिंपल से लिख देनी है शॉर्ट में कि ये फलाना एंटीजन आया, ये सेल से बाइंड हुआ और सेल को डैमेज किया। सेल को डैमेज किया मतलब टिश्यू भी डैमेज हो रही है उसके बाद। फिर उसके बाद वो टिश्यू किसी ऑर्गन को डैमेज करेगी
और हमें फाइनली कोई डिसीज़ हो जाएगी। डिसीज़ हो गई, अब उसको चेक करने के लिए हम डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे। वो सब टेस्ट हमें डायग्नोसिस में लिख देना है, ब्लड टेस्ट, फिर अलग अलग MRI CT स्कैन, ये सब टेस्ट हमें डायग्नोसिस में लिखना है। मतलब यही नहीं लिखने हैं सब में, पर अलग अलग डिसीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो हमें लिखना है इसमें। फिर इतना लिखने के बाद आपको उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है। वो भी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक फार्माकोलॉजिकल। तो स्टाइल चेंजेस और नॉर्मल नॉर्मल सी कंडीशन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो इसमें लिख देना है। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमें प्रॉपर मेडिसिन लिखनी है। एक दो नाम याद हो तो भी चलता है, पर इतना तो मेन लिखना ही होता है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो ये तो हमने जान लिया पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। फिर उसमें 5 यूनिट हैं, तो हम कल से पहला यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल इंजरी और इन्फ्लामेशन। उसके बारे में थोड़ा माइंड मैप ले लेंगे पहले, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक